आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका डॉक्टर और आपके साथ मैं हूं कायनत अंसारी। आज हम जिस स्वास्थ्य संबंधी समस्या पर बात करने वाले हैं वो तेजी से अपने पैर पसार रही है। बुजुर्ग और युवा ही नहीं, बच्चे तक इसकी चपेट में आ रहे हैं। आमतौर पर दिखने वाली ये समस्या बेहद गंभीर है। आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज पर। इस बीमारी को लेकर हम बात करेंगे कि ये कितनी ज्यादा गंभीर हो सकती है, खतरनाक हो सकती है। विश्व में लाखों लोग मधुमेह यानी डायबिटीज की बीमारी से पीड़ित हैं। दुनिया में प्रत्येक 11 में से एक वयस्क मधुमेह से पीड़ित है। वहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक, WHO की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सबसे ज्यादा मधुमेह के मरीज हैं। इस हिसाब से डायबिटीज की समस्या हमारे देश की बड़ी आबादी को अपना शिकार बना चुकी है। आज हम बात करेंगे डायबिटीज से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी के बारे में, जिससे इस समस्या को समझने और इसका इलाज ढूंढने में आप सफल हो पाए। डायबिटीज शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ जाने पर होती है और इसे सामान्यतः 2 प्रकारों में बांटा गया है, टाइप 1 और टाइप 2। लेकिन फिनलैंड और स्वीडन में हुए हालिया शोध में विशेषज्ञों ने 5 तरह की डायबिटीज की पहचान की है। इस अध्ययन के बाद डायबिटीज के इलाज में बड़े पैमाने पर बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में 7 करोड़ से अधिक डायबिटीज के मरीज हैं। दशकों से डायबिटीज के 2 प्रकार, टाइप 1 और टाइप 2 की ही जानकारी रही है। टाइप 1 डायबिटीज प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित बीमारी है, जिसमें शरीर में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। टाइप 2 डायबिटीज में शरीर इंसुलिन के प्रति प्रतिरोधी हो जाता है। विशेषज्ञों की माने तो टाइप 1 डायबिटीज को प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित गंभीर बीमारी की श्रेणी में रखा जाना चाहिए, जबकि टाइप 2 डायबिटीज को 4 श्रेणियों में बांटा जाना चाहिए। इसमें भी 2 और गंभीर, 2 साधारण डायबिटीज की श्रेणी में बांटा जाना चाहिए। डायबिटीज के मरीजों को स्वास्थ्य संबंधी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस बीमारी के अपने ही बड़े खतरे हैं, जिनमें दिल का दौरा, स्ट्रोक, अंधापन और किडनी खराब होने का खतरा भी शामिल है। तो आज इस समस्या पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं झज्जर से MBBS डॉक्टर दमनजीत कौर और रेवाड़ी से MD मेडिसिन डॉक्टर अश्विनी कुमार यादव। डॉक्टर्स का हम यहाँ पर स्वागत करेंगे, उनसे बातचीत शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले एक नजर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर। इलाज के साथ मनोहर सरकार दे रही है प्रदेशवासियों को मुफ्त दवा भी। जागरूकता मुहिम दिखा रही है अपना असर। जांच के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप्स की सुविधा, अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की नियुक्ति, CHC और PHC केंद्रों पर सरकार ने बढ़ाई है सुविधाएं। मरीजों को मिल रही है सभी सुविधाएं। मुफ्त दवा यहां पर सरकार उपलब्ध करवा रही है। इलाज के साथ ही मुफ्त दवा की सहूलत भी सरकार दे रही है। जागरूकता मुहिम अपना असर दिखा रही है और जांच के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप्स सरकार की ओर से लगवाए जाते हैं। अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की नियुक्ति है। CHC और PHC केंद्रों पर सरकार ने सुविधाओं को बढ़ाया है। मरीजों को अब सभी प्रकार की सुविधाएं मिल पा रही हैं। ये मनोहर सरकार के वो प्रयास जिनसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार लाने की जो है एक बड़ी पहल की गई है। तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं, जो असरदार प्रयास किया गया है। इसके अलावा हेल्थ को लेकर मनोहर सरकार ने उम्मीद केंद्रों को खोला है। 15 जिलों के उम्मीद केंद्र काउंसलर्स के नंबर जारी किए गए हैं। 1000 हेल्थ वेलनेस सेंटर खोलने का ऐलान भी सरकार ने किया है। हर सिविल अस्पताल में कम से कम 200 बेड की योजना है। 350 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति, कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके आश्रितों को इंडोर उपचार की सुविधा। हरियाणा कैशलेस स्वास्थ्य योजना की भी सौगात सरकार ने दी है। अल्ट्रासाउंड और डायग्नोस्टिक सेवाओं का विस्तार सरकार ने किया है। हर जिला अस्पताल में ICU और प्राइवेट रूम स्थापित किए गए हैं। पत्रकारों समेत 8 वर्गों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और आश्रितों को 20 लाख की कैशलेस चिकित्सीय सुविधा। BPL कोरोना संक्रमितों को 5-5 हजार रुपए की सुविधा। निजी अस्पतालों में दाखिला सामान्य वर्ग के लिए जो है उसमें भी बड़ी मदद और सहायता सरकार ने की है। 15 जिलों के उम्मीद केंद्र काउंसलर्स के नंबर सरकार ने जारी किए हैं। 1000 हेल्थ वेलनेस सेंटर खोलने का सरकार ने ऐलान किया है और हर सिविल अस्पताल में कम से कम 200 बेड की योजना है सरकार की। तो आज आपका डॉक्टर में हम बात करेंगे डायबिटीज से जुड़ी समस्याओं की, लक्षणों की, जो संकेत मिलते हैं उन पर, और साथ ही
इस बीमारी से कैसे बचाव रख सकते हैं और अगर किसी को खुदा न खास्ता किसी को ये बीमारी हो गई है तो वो कैसे इस बीमारी के साथ जो है सामान्य जीवन जी सकते हैं। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर अश्विनी कुमार यादव जुड़ गए हैं। रेवाड़ी से एमडी मेडिसिन और पलवल से एमबीबीएस डॉक्टर दमनजीत कौर हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आपका हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। दर्शकों को भी हम बता देना चाहते हैं कि लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे। इन नंबर पर कॉल करके आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और आपको जो भी इस विषय से संबंधित आपके मन में कोई सवाल हो, जिज्ञासा हो या फिर कुछ जानना चाहते हो तो आप हमसे जान सकते हैं। डॉक्टर साहब के सवालों का जवाब देंगे। सबसे पहले मैं हमारे साथ जो एमबीबीएस से डॉक्टर दमनजीत कौर जुड़ी हैं उनसे जानना चाहूंगी। डॉक्टर सबसे पहले तो हम जैसे जानते हैं 2 प्रकार की डायबिटीज होती है, टाइप 1 टाइप 2, लेकिन ज्यादा गंभीर जो है किसको यहाँ पर माना जाए और शुरुआत जो है वो किस प्रकार से होती है डायबिटीज की? डॉक्टर दमनजीत आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, कुछ तकनीकी दिक्कत है। हम जल्द से जल्द उसे दुरुस्त करवाते हैं ताकि हम आपसे दोबारा संपर्क साध सकें। हमारे साथ में डॉक्टर अश्विनी कुमार यादव जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आपसे भी मैं यही जानना चाहूँगी, पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आखिर शुरुआत जो है इस गंभीर समस्या की होती क्यों है, कारण क्या है डायबिटीज़ के होने का? मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं मैम? जी बिल्कुल, हम आपको सुन पा रहे हैं। जी मैम, शुगर की बीमारी मैम, जैसा कि आपने बताया कि अभी शुगर की बीमारी 2 तरह से होती है। एक होती है टाइप 1 डायबिटीज और एक होती है टाइप 2 डायबिटीज। सो इन शुगर की बीमारियों के दोनों। जी डॉक्टर अश्विनी, लगता है हमारा संपर्क जो है डॉक्टर अश्विनी से भी, जिसको हम बोलते हैं कि हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है ठीक प्रकार से। तो आपको बता दें कि जो शुगर की समस्या है उसका जो दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत में सबसे ज्यादा शुगर के मरीज पेशेंट्स जो हैं वो देखे जा रहे हैं और जो समस्या पहले कम ही लोगों में देखी जाती थी उसकी समस्या अब उसकी चपेट में बहुत से लोग आना शुरू हो गए हैं। यहाँ तक कि बच्चे जो हैं, किशोर जो हैं, वो भी इसका शिकार हो रहे हैं। मेरे ख्याल से हमारे साथ दमनजीत कौर जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर दमनजीत, मेरी आवाज़ आप सुन पा रही हैं? डॉक्टर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो शुगर की समस्या है, पहले लोग इसको इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेते थे, आमतौर पर लोग इसको बहुत लाइटली लेते थे, लेकिन धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं कि मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? शुगर के होने के जो प्रमुख कारण हैं वो क्या हैं? हमारे पास 2 तरह के शुगर होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज उसमें हम लोग बहुत ज्यादा खुद कोई रोल नहीं कर सकते कि वो ना हो, क्योंकि वो बच्चों में होता है। उसमें हमारे शरीर के अंदर की एंटीबॉडीज बन जाती है, ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती है, जो पैंक्रियास के बीटा सेल के अगेंस्ट काम करती है, जहाँ से इंसुलिन बनती है। तो टाइप 1 डायबिटीज किसको हो किसको नहीं हो, उसमें इंसान कुछ कर नहीं सकता है। वो एक तरह से कुदरत ही है, शरीर के अंदर अपने अगेंस्ट की एंटीबॉडीज बन रही है और वो इंसुलिन को नहीं बनने दे रही या इंसुलिन को काम नहीं करने दे रही। तो टाइप 2 डायबिटीज है, वो ज्यादातर हमारी खुद की जो जीवन शैली में चेंजेस आए हैं, जैसे टाइम के साथ साथ हम एडवांस हो रहे हैं, हमने अपनी हेल्थ को और खराब करते जा रहे हैं। ज्यादा जंक फूड का इस्तेमाल हो रहा है, एक्सरसाइज नहीं की जा रही, लंबे समय तक बैठना, एक जैसे हम स्मोकिंग बोलते हैं, खतरनाक है। आधे घंटे से ज्यादा लगातार एक ही चेयर पे बैठे रहना उतना ही रिस्क फैक्टर है डायबिटीज के लिए जितना कि धूम्रपान है। इसी तरह दारू का सेवन, हाई फैट डाइट का कंजम्पशन, जंक फूड का कंजम्पशन, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि हमारी जीवन शैली में टाइम के साथ बढ़ते जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने खुद को एडवांस किया है, लेकिन हम अपनी हेल्थ का अननोइंगली नुकसान कर रहे हैं।
तो क्या ये reason डॉक्टर है। ये जी असामान्य जीवन शैली को ही इसका एक प्रमुख कारण माना जाए कि हम डायबिटीज की चपेट में जो है तेजी से लोगों को देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं, या फिर इसके दूसरे भी कोई कारण हो सकते हैं? जैसे कोई व्यक्ति अगर किसी बीमारी से पीड़ित है तो क्या उस दौरान भी खतरा बढ़ जाता है? किसी को बीपी की अगर प्रॉब्लम है या फिर किसी को दूसरी कोई समस्या है तो क्या उसमें भी माना जाए कि डायबिटीज हो सकती है? कि ऐसे कई बीमारियां हैं जो एक सिंड्रोम की तरह आती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हो, जिसको कोलेस्ट्रॉल हो, जो बहुत मोटा हो, जिसके लिवर पे फैट हो। इन पेशेंट्स में शुगर होने का चांस रहता है। इन सबको कंबाइन हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। लेकिन ये भी एक जीवन शैली की ही बीमारी है। उसके अलावा जो बीमारियों में शुगर हो, जिसमें मतलब हमारा लाइफस्टाइल का रोल ना हो, लेकिन जो बीमारी शुगर करे, ऐसी रेयर बीमारियां होती हैं। ऐसी कुछ दवाइयां हैं जिनके सेवन से शुगर बढ़ जाती है, जैसे कि स्टेरॉइड का इस्तेमाल। आपने कोरोना टाइम में सुना होगा कि जब स्टेरॉइड का यूज होता था तो पेशेंट की शुगर की मात्रा बढ़ जाती थी। तो ये कारण है। कई और बीमारियां भी शुगर बढ़ाती है, लेकिन वो मुख्य कारण में से नहीं है और रेयर कॉजेज है। और कुछ ही ऐसी दवा है जो जिनके साइड इफेक्ट से शुगर की मात्रा बढ़ती है। मेन कॉज ये चीजें नहीं। डॉक्टर इसके जो लक्षण हैं वो क्या होते हैं? कैसे ये संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं कि हमारा शरीर जो है उसमें अब इंसुलिन कम मात्रा में बनना शुरू हो गया है, या फिर हमें टाइप 2 डायबिटीज जिसमें खुद हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो उसके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देता है, पैंक्रियाज? जी। डायबिटीज को वैसे तो साइलेंट किलर कहा जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि इसके कोई भी लक्षण नहीं आते, लेकिन अगर जैसे काफी टाइम हो गया या तो बहुत ज्यादा लेवल हो शुगर का, तो पेशेंट को बार बार प्यास लगती है, जिसको हम पॉलीडिप्सिया कहते हैं। भूख बहुत ज्यादा लगती है, जिसको हम पॉलीफेजिया कहते हैं। और ऐसे ही पेशाब का बार बार आना होता है, जिसको पॉलीयूरिया बोलते हैं। ये हाई लेवल जब ब्लड शुगर के होते हैं तो उसमें ये लक्षण आ सकते हैं। इसके अलावा जब शुगर का असर हमारे शरीर के अन्य भागों पे होता है, जो कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है डायबिटीज की, उसके लक्षण कई बार आ जाते हैं। जिस तरह से अगर शुगर हमारे शरीर की बड़ी नसों पे असर करती है, जैसे दिमाग की नसों पे असर करती है, तो लकवा होने का चांस रहता है, हार्ट अटैक होने का चांस रहता है, पैरों की नसें खराब होने का चांस रहता है। कई बार लोगों के पैर नसें ब्लॉक हो जाती है, पैर काफी फटते हैं। इसी तरह जो हमारे शरीर की छोटी नसें हैं, जब उन पे असर आता है तो हमारी आंखों की ज्योत कम हो जाती है, आंख पर काम नहीं करता है, गुर्दे काम कम करना शुरू हो जाते हैं और पैरों में सुनपन वगैरह आना शुरू हो जाता है। तो इसके लक्षण से समझ सकते हैं कि सिर्फ तो पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, भूख ज्यादा लगना, प्यास ज्यादा लगना, पेशाब ज्यादा बार बार कॉम्प्लिकेशन से बड़ी नसों पे असर है तो हमारे का कोई भी भाग काम करना बंद कर सकता है। जैसे लघु हो गया, हार्ट अटैक के लक्षण आ गए, पैर काले दिखने शुरू हो गए, छोटे नसों की। डॉक्टर हम इसके लक्षण को लेकर आगे बात जारी रखेंगे। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी इस समस्या से जुड़ा कुछ सवाल है। वासुदेव अंबाला से हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आपका वासुदेव जी, पूछें क्या सवाल है। मैम नमस्ते। जी नमस्ते। मैम मुझको ना मेरी शुगर अभी मुझे पता लगी है, मेरी एज अभी 29 के आसपास है, लेकिन अभी मुझे शुगर पता लगी है कि 284 290 हो रही है। अभी अचानक मेरी तबीयत भी ख़राब हुई, मैं जब जॉब कर रहा था ऑफिस में, तो फिर मैंने चेक कराया था, उसका रिपोर्ट नहीं आई थी, लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि शुगर इतनी है। तो मुझको क्या करना चाहिए? मैं मीठों का ज़्यादा शौकीन हूँ, मतलब किस किस तरीके से क्या करूँ, कुछ बताइए। अभी समझ नहीं आता। अब एकदम ही शुगर फ्री होने के बाद, मतलब शुगर हुई है उसके बाद इतनी चीज़ें छोड़ना, मीठा छोड़ना इम्पॉसिबल सा होता है। अब मेडिसिन भी चल रही है, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। जी डॉक्टर दमन जी। जी आपको पहले तो बड़ी बात है कि अपनी जीवन शैली का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपका वेट ज्यादा है तो आपको अपने वजन पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। एटलीस्ट 10% जो करेक्ट वेट है वो आप 3 से 4 महीनों में कम करें। खाने पीने में लो कैलोरी डाइट आपको शुरू करना होगा। मीठे का सेवन आपको बंद करना होगा और
जो चीजें जैसे जूस होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, जो कम मात्रा में जिन चीजों में ज्यादा कैलोरी होती है, उन चीजों का सेवन करना होगा। रेगुलर एक्सरसाइज को अपने जीवन में रखना। और तीसरा, जो आपको डॉक्टर ने राय दी है, जो दवा दी है, उसको रेगुलरली फॉलो करना पड़ेगा। जी, चलिए बहुत शुक्रिया वासुदेव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी डॉक्टर, जैसे हम यहाँ लक्षणों को लेकर बात कर रहे थे, आपने बताया कि कुछ कई बार ऐसा भी होता है कि हार्ट अटैक तक का खतरा जो है यहाँ पर हो जाता है, किडनी पर अटैक करती है और आँखों की रोशनी तक पर जो है इसका असर पड़ता है। तो ये मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इसके गंभीर कॉन्सिक्वेंसेस हैं। लेकिन ये वाले स्टेज से बचा जा सके, अपने आप को इससे सुरक्षित रख सकें, वहाँ तक बात ना पहुँचे, इसके लिए क्या किया जा सकता है? जो शुगर पेशेंट्स हैं वो कैसे खुद को जो है नॉर्मल रख सकते हैं? जी, पहली बात तो ये है कि हम अपनी जीवन शैली में खुद से अपने आप में शुरू करें। हम लंबा टाइम बैठे ना रहे, हम एक्सरसाइज को, एक्टिव फिजिकल लाइफस्टाइल को अपनाएं। खाने में ध्यान रखें, जो चीजें है जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, उन फूड्स को करें। जो सलाद है, फल है, ताजा फल है, जो इसकी मात्रा अपनी डाइट में बढ़ाएं। डाइट को जो डायबिटीज की दवाई है उसको रेगुलरली लें। टाइम चेक करें। और जो, जैसे मैं आज जिक्र कर रही थी, कॉम्प्लिकेशन होती है, एटलीस्ट वंस इन अ ईयर इन सबका स्क्रीनिंग होना चाहिए कि इनका कोई लक्षण शुरू तो नहीं हुआ, क्योंकि एकदम से किसी को अटैक नहीं आएगा, एकदम से आंखें बंद नहीं होंगी या पैर खराब नहीं जी। होंगे। तो अगर 30 साल में एक बार इन सब चीजों का, आंखों के पिछले पर्दे का, जिसको फंडस बोलते हैं, चेकअप हो, किडनी का चेकअप हो, पेशाब का, पैरों की नसों का चेकअप हो, साल में एक बार भी हो, तो जब तक ये बीमारी गंभीर रूप ले, हम उससे पहले ही इसे डायग्नोज करके बिल्कुल डॉक्टर, ये चेकअप कहाँ कराने चाहिए, किस किस टाइम पर कराने चाहिए, इस पर हम आगे और बात आपसे करेंगे। एक और दर्शक कमलेश हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से। स्वागत है आपका कमलेश, पूछें क्या सवाल है। थैंक यू मैम। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे जो अंकल हैं उनको शुगर की बीमारी बता रखी है। हमने जगह जगह दवाइयाँ भी दिलवा ली और आयुर्वेद की तरफ से जो बताया गया कि पत्ते पत्ते खा लो, ये वो चीज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी है ना, जो शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। हेलो जी डॉक्टर, क्या करना चाहिए इनको? सर, आप एक बार प्रॉपर किसी कंसल्टेंट से मिलें, फिजिशियन को, ताकि वो शुगर को समझ पाए, क्योंकि आपके अंकल है तो मोस्ट लाइकली टाइप 2 डायबिटीज ही होगा। वो जो उनकी उनके तबीयत के अकॉर्डिंगली, फिजिकल उसके हेल्थ के अकॉर्डिंगली जो भी दवा उनको अप्रोप्रिएट लगेगी वो शुरू कर, और टाइम टू टाइम हम उनके शुगर लेवल चेक कराएंगे। साथ में ये देखना है कि कहीं किसी शरीर के भाग पे शुगर का कोई। चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए कमलेश जी। डॉक्टर, जैसे आप ये बता रहे थे कि कौन से टेस्ट हमें कितने वक्त बाद कराने चाहिए, तो कहाँ पहले अप्रोच करना चाहिए, किस डॉक्टर से इस सिलसिले में बातचीत करनी चाहिए? लोग अक्सर इस चीज़ों को जो है इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं कि हम कहाँ जाएं, कौन सा टेस्ट जो है कहाँ करवाना है, या फिर किस डॉक्टर से कंसल्ट करना है। आप लोग एटलीस्ट एमबीबीएस या एमडी मेडिसिन होते हैं या सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं, डीएम जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होते हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। प्राइमरीली डायबिटीज जैसे होती है, जैसे हम सब जानते हैं कि खाली पेट की शुगर चेक करी जाती है, खाने के 2 घंटे बाद की शुगर चेक करी जाती है। 3 महीने की एवरेज शुगर कैसे है, उसके लिए टेस्ट होता है जिसको HbA1c बोला जाता है, वो करा जा सकता है। जो टेस्ट है वो ये है कि शुगर का जो इफेक्ट है हमारे शरीर के किन किन भागों पे आया है जी, जिसको कॉम्प्लिकेशंस के लिए वो टेस्ट आप वंस अ ईयर कराते हैं स्क्रीनिंग, कि साल में एक बार, या जिनके रिपोर्ट नॉर्मल है उनके लिए साल में एक बार कराना सफिशिएंट रहता है। जिनकी होती है उसके अकॉर्डिंगली जल्दी जल्दी में करवाने पड़ते हैं, जिसमें जैसे किडनी फंक्शन टेस्ट हो गया, पेशाब का टेस्ट हो गया, आंखों के पिछले चेकअप हो गया,
पैरों की छोटी नसों के लिए टेस्ट करा जाता है, नस का टेस्ट होता है जिसको हम मोनोफिलामेंट टेस्ट बोलते हैं। वो टाइम डॉक्टर से मिलकर करवाना चाहिए। डॉक्टर अश्विनी कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है डॉक्टर। आपसे भी इस बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस समस्या से कैसे बचा जा सकता है, या जो लोग इस समस्या से पीड़ित हैं वो कैसे जो है खुद को एक स्वस्थ जीवन शैली में ढाल सकते हैं। एक दर्शक इसी बीच हमारे साथ जुड़े हैं, राजीव कुमार झज्जर से जुड़े हैं। स्वागत है आपका राजीव जी, पूछिए क्या सवाल है। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब से मेरा सवाल ये है कि डायबिटीज से बचने के लिए जो खाने में किन चीजों को ना शामिल करें तो हम स्वस्थ रहेंगे और डायबिटीज से बचे रहेंगे। जी सर। सर देखो, डायबिटीज जो प्रॉब्लम है दैट इज रिलेटेड टू मल्टी सिस्टम डिजीज। हम मानते हैं कि शुगर की बीमारी एक बीमारी है, ये मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है जो हमारे हर ऑर्गन को अफेक्ट करता है पूरे शरीर में, चाहे वो हृदय हो, नर्वस सिस्टम हो, दिमाग वाला सिस्टम हो, चाहे वो पाचक शक्ति हो या पेट वाली हो प्रॉब्लम, चाहे लीवर हो या गैस्ट्रो न्यूरो, सारा सिस्टम इन्वॉल्व होता है। तो हमें एहतियात तौर पे सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है खाने पीने में, हमें जो हाई कैलोरी फूड्स हैं जो वो अवॉइड करनी चाहिए। हाई कैलोरी फूड वो होते हैं जैसे हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं जी, नींबू शिकंजी, जो गन्ने वाली शुगर जो यूज करते हैं। आमतौर से ज्यादातर लोगों का सोचना है कि ये फ्रूट्स हैं, ये नहीं खाने, शुगर बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है। फ्रूट शुगर इज डिफरेंट। जो डायबिटीज को एटलीस्ट डायबिटिक जो पेशेंट जिनको हो गई या नहीं हुई हो, क्योंकि फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसलिए हमें एक फ्रूट्स चाहे वो शुगर हो या ना हो डेली कंज्यूम करना चाहिए। हाई कैलोरी फूड्स हमें अवॉइड करने चाहिए। और जो शुगर जैसे लड्डू, बर्फी, ऐसी चीजें, जलेबी, ऐसी चीजें जो मतलब जो गन्ने वाली शुगर से चीजें बनती हैं वो हमें अवॉइड करनी चाहिए। डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। और जो नशे वाली चीजें जैसे स्मोकिंग है, टोबैको, चिविंग्स है, ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए। डाइट का बेसिकली क्या है, हमें डेली की जितनी हमारी जो रूटीन शैली है, जैसे हर आदमी के लिए अलग अलग डाइट होती है। कोई जैसे लेबरर वर्कर है, उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, वो 4 से 5 चपाती भी उसके लिए नॉर्मल हो सकती है। जो जिसकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जिसका बैठे रहने का काम है, उसके लिए 2 चपाती भी एक्स्ट्रा हो सकती है। तो हमें अपनी लाइफस्टाइल है जो वो इम्पोर्टेंट है कि हमारी कितनी रिक्वायरमेंट, कैलोरी की रिक्वायरमेंट है और कितनी हम ले रहे हैं, तो उनको बैलेंस करना बहुत जरूरी है डाइटरी में। कंटेंट्स प्लस बैलेंस। रूटीन आदमी की भी जो हम डाइट लेते हैं उसमें प्रोपोर्शन होता है। डाइट में बेसिकली 3 चीजें होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। डॉक्टर बिल्कुल इनको कैसे हमें लेना चाहिए, किस वक्त क्या सेवन करें, कितना सेवन करें और क्या ना सेवन करें, इस पर हम बात करेंगे आपसे। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, राजीव का मुझे लगता है उन्होंने जो सवाल किया था उसका जवाब उन्हें मिल गया होगा। एक और दर्शक अशोक जुड़े हैं गुरुग्राम से। अशोक, स्वागत है आपका, पूछें क्या सवाल है। चलिए, लगता है हमारा उनसे संपर्क टूट गया है। जी डॉक्टर, जैसे आप बता रहे थे कि हमें जो है जो प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट है, ये भी सब कुछ साथ में लेकर चलना है, लेकिन कई बार हम बैलेंस नहीं कर पाते हैं। हमें नहीं पता होता है कि कितनी मात्रा में किस चीज़ को लेना है, किस वक्त लेना है। तो ये कैसे सुनिश्चित किया जाए ताकि एक बैलेंस डाइट जो है वो हमारे शरीर को मिले और वो शरीर के लिए हानिकारक ना हो। जी मैम, हम बेसिकली क्या है, रूटीन में डेली डाइट में हर एक के मतलब ऐसी रीच भी नहीं है कि हम नाप सके किसमें कितना प्रोटीन है, कितना कार्बोहाइड्रेट है। तो आमतौर पर ऑन एन एवरेज जनरल जो बाय एंड लार्ज कि हमें जो कार्बोहाइड्रेट डाइट हम हमारे इंडिया में बहुत कॉमन है कि हम राइस और गेहूं, जो ये बहुत कॉमनली यूज चीज है, तो उसमें एटलीस्ट 2-2 चपाती हम यदि दिन में 3 बार लें तो हमारी ऑलमोस्ट कैलोरी पूरी हो जाती है। बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स होती है ऑन एन एवरेज आदमी की। प्लस जो प्रोटीन वाली डाइट जैसे दाल, सब्जी और अंडे, ऐसी चीजों में प्रोटीन्स ज्यादा होते हैं। कोलेस्ट्रॉल हम चाहे ना लें अपनी डाइट में, तब भी हमें जैसे हम रूटीन में हम जो तड़का लगाते हैं, दैट इज कॉमन, वेरी कॉमन इन इंडियन सबसेट्स, तो उसमें इतना प्रोटीन और जो फैट है जो एटलीस्ट 20% जो डाइट का वो फैट प्रोपोर्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि घी खाना भी बिल्कुल बंद कर दें। इन सब चीजों के अलावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स बहुत रेयरली यूज करते हैं। सो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स का यूज करना भी उतना ही लाभदायक होता है जितना हम कोलेस्ट्रॉल के प्रति चिंतित होते हैं कि घी ना खाएं। क्योंकि सारी चीजें प्रोपोर्शनल अमाउंट में, जो मेजर जो प्रोपोर्शन है वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट होता है। लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे नमक, ब्लड प्रेशर वाले मरीज को हम बोल देते हैं कि जी नमक खाना बंद कर दो। सो मैंने अपनी रूटीन एक्टिविटी में जहां मतलब अपने क्लिनिक्स में जहां देखता हूं कि पेशेंट्स जो नमक खाना वो बिल्कुल बंद कर देते हैं, दैट इज आल्सो वेरी डेंजरस।
हमें एटलीस्ट पूरे दिन में 6 ग्राम नमक तो सोडियम जो है वो लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी जो बॉडी की एक्टिविटी है जो उसके लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो बहुत वेरी माइन्यूट अमाउंट में बॉडी को चाहिए होते हैं, विटामिन एंड प्रोटीन्स के इन सारी चीजें वो भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उनमें से सोडियम और पोटाशियम बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए हमें अपनी डाइट्स को रेगुलेट करना चाहिए। प्रोटीन्स, वेजिटेबल्स ये तो ठीक है, हम चपाती खाते हैं, सब्जी खाते हैं, एक ग्लास मेरे वो है कि भाई एक्टिविटी के शाम को एटलीस्ट हमें जैसे दूध, जैसे मिल्क शुगर वगैरह के कॉमन है, वो भी लेना पेशेंट चाहिए। के मामले में भी यही देखने को मिलता है कि बिल्कुल ही मीठा खाना बंद कर देते हैं, तो क्या वो भी उनके लिए हानिकारक हो सकता है? यस, जो बेसिकली जिनको शुगर है या नहीं है, दोनों में डिफरेंट सबसेट्स है। शुगर वाले पेशेंट्स को बेसिकली अवॉइड करना चाहिए कि मीठा बिल्कुल ना लें। क्यों? क्योंकि हम जो भी चीज खाते हैं उनमें सब में थोड़ा बहुत शुगर होता है, सब में होता है। ठीक है। दैट तो उससे वो मात्रा उनकी जो नीड है बॉडी की वो पूरी हो जाती है। बस उन्हें ध्यान रखना है कि वो लेवल जो है ऊपर ना जाने पाए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, ज्ञान प्रकाश। स्वागत है आपका ज्ञान प्रकाश जी, बताएं कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या सवाल है? ज्ञान प्रकाश जी, अपने टीवी की आवाज को बंद कर दें, म्यूट कर दें। ठीक है जी, करनाल से जी पूछें, क्या सवाल है? करनाल से बोल रहा हूँ मैं, करनाल से। जी जी ज्ञान प्रकाश जी, पूछें क्या सवाल है? मेरा शुगर है जी, पायों में जलन रहती है, गुड्डों में पीड़ लगती है। अच्छा, क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? बार बार पेशाब आता है, गुड्डों में पीड़ा है, पायों में जलन होती है। जी, दमनजीत कौर, डॉक्टर दमनजीत कौर, मैं चाहूंगी आप इनके सवाल का जवाब दें। क्या कर सकते हैं, कैसे राहत इनको मिले? हवा हो चुका है कि आपको शुगर है, कभी उसकी कॉम्प्लिकेशन चालू शुरू हो गई है, जो आपको डायबिटीज वगैरह हो रही है, आप अपनी शुगर थ्रेशोल्ड लेवल चेक कराएं। खाली पेट कैसी शुगर है, भरे पेट कैसी है, वो दोनों ठीक है। फिर भी ऐसे लक्षण है तो 3 महीने का हम शुगर लेवल जो अपने लेता है लेवल देख के तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। जो आपको मेडिसिन बताई गई है, क्या आप रेगुलर से लेती है, नहीं लेते तो उसे रेगुलर लेना शुरू करें। और जैसे डाइट के जो प्रिकॉशंस हैं उन्हें फॉलो करें। ज़्यादा मीठे वाली चीज़ें नहीं खाएं, कोल्ड ड्रिंक आपके लिए अच्छे नहीं है। और जैसे इन्होंने कहा कि बार बार जो है पेशाब की समस्या हो रही है, तो किडनी टेस्ट इन्हें यहाँ कराना जरूरी है अभी? मैम, ये भी हो सकता है कि जो पेशाब की मात्रा बार बार आ रही है वो शुगर की वजह से ही हो, कि शुगर लेवल बहुत ज्यादा हो जिसकी वजह से हो। तो पहले प्राइमरीली तो हमें शुगर लेवल चेक करना है, पेशाब की मात्रा, पेशाब का टेस्ट करना है, क्योंकि डायबिटीज पेशेंट जिनमें शुगर ज्यादा होती है ये प्रोन रहते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए, पेशाब के इन्फेक्शन के लिए। एक बार इन्हें डॉक्टर से संपर्क तो जरूर करना चाहिए, अपने शुगर लेवल को मॉनिटर करना चाहिए। तो वो सब कारण ठीक है तो अफकोर्स में किसी को भी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। हमारे पास वक्त की बहुत ज़्यादा यहाँ कमी रही, नहीं तो हम इस पे आगे और बातचीत करते। फिर किसी और दिन हम इसी विषय को लेकर हाजिर होंगे और इस पर विस्तार से आगे और बातचीत करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो अगर शुगर की समस्या से आप पीड़ित हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको ज़रूरत है अपनी डाइट को बैलेंस करने की और अपने जीवन शैली में कुछ परिवर्तन लाने की। एक्सरसाइज ज़रूर करें और जितना व्यायाम हो सकता है उस पर भी अपना जोर आप रखें। और डाइट जो है नॉर्मल उसको करना तो जरूरी है। बैलेंस डाइट ही आपको जो है एक स्वस्थ जीवन शैली दे सकता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।